देख रहा है कोई बंदा तो प्लीज व्हाट वुड आई रिकमेंड, प्लीज सी द लेसन नंबर 1 देन सी लेसन नंबर 2। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 0 to 2, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 6 माइनस 1 5, तो ये आएगा 5। ठीक, माइनस ये मैं पैटर्न बता चुका हूँ, समेशन समेशन दिख रहा है आपको, r इक्वल टू 2 to 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 माइनस 1 3, तो r इक्वल टू 2 to 3। देखो यही 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आया, यही आंसर था। ठीक है, सेम यही चीज सबके लिए होगा। 0 to 3 एक्स स्क्वायर का कैसे क्या किया था भाई, 2 स्क्वायर किया तो यहाँ कितना हुआ 3 स्क्वायर। ठीक है भैया, और 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ 3 स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 1 कितना 8, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 1 मतलब 23। और यहाँ पे r इक्वल टू 2 से कहाँ तक जाएंगे सर, देखो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 तक जाएंगे सर, तो r इक्वल टू 2 से 8 रूट r, यही फाइनल आंसर है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलो जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं 0 to 4 बताओ क्या आंसर होगा, तो 4 स्क्वायर माइनस 1, हाँ तो 0 to 4। ठीक है, तो अपन देखते हैं 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx इस टाइप का। ठीक, तो देखो इसमें क्या हुआ 4 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 0 to 4 कुछ नहीं करना, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 माइनस 1 कितना 15, 15 इंटू 4 60, 60 में से 1 घटाओ 59। क्लियर, तो ये 59 आएगा माइनस r इक्वल टू 2 से कहाँ तक सर 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी 15, तो ये 15 तक जाएगा रूट r, बस आंसर है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अगला देख लो 0 to 5 बताओ कितना आंसर आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 कितना 24 इंटू 5 120 माइनस 1 यानी 119, r इक्वल टू 2 से 5 स्क्वायर माइनस 1 आंसर है। मेरे ख्याल से 0 to 6 आप खुद कर लेंगे। 0 to 2020 जो मैंने क्वेश्चन दिया था, चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, अब आप खुद समझ सकते हो क्या आंसर होगा। 2020 का स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म हुआ, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2020 ओवरऑल माइनस 1 कर देंगे घटा के। ठीक है, ये एक टर्म हुआ माइनस r इक्वल टू 2 समेशन r इक्वल टू 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा 2020 स्क्वायर माइनस 1 रूट r, ये फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब dx। देखो सेम चीज पैटर्न है, सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर ये ग्राफ पहले तो x क्यूब का ग्राफ खींचा, ये ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर x खींचना है। तो भैया x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर x खींचने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था पकड़ो एंड छोड़ो कॉन्सेप्ट, वर्मा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या था उसमें y इक्वल टू 0 लाइन खींचा, y इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे खींचना है। सर कहाँ तक खींचना है सर, देखो यहाँ पे x क्यूब है तो 2 रखो यहाँ पर, तो कितना आएगा ये कितना आएगा 2 क्यूब कितना हुआ 8, यानी कि जो टॉप लाइन है वो y इक्वल टू 8 तक जाएगी। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन y इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब एक चीज समझो, y इक्वल टू 8 का मतलब है कि x क्यूब इक्वल टू 8, तो x क्यूब इक्वल टू 8 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 8 पावर 1/3। देखो मैंने तो सिखाया है 8 पावर 1/3 दिखाया है, 8 पावर 1/3 इक्वल टू 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 8 पावर 1/3 सर 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, वो नहीं कर रहे अपन, यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस ले रहे हैं भैया। ठीक है, तो रियल एक्सिस मतलब रियल वैल्यू मतलब 2 से मतलब है। ठीक, यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके ये वाला जो तुम लेते ना x क्यूब इक्वल टू 7, देखो मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। देखो एक्स क्यूब, तो यहाँ पे तुम लेते तो उसके अकॉर्डिंग जो 2 के पहले जो वैल्यू आती वो 7 पावर 1/3 आती। ठीक, जैसे ये लाइन है, देखो ये 3 है, ये वाली 2 है, ये 1 है, तो कोई भी एक लाइन मान लो मैं ये लाइन लेता हूँ 2 वाली, तो 2 के अकॉर्डिंग ये जो x पे आएगा वो कितना आएगा 2 पावर 1/3। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, फिर वही पकड़ो छोड़ो से अपन ने फ्लोर ऑफ x से गिरा दिया, 1 2 में जो वैरी करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे आएगा 1 पर। ठीक है भैया, अब स्ट्रिप बनेगी, ये स्ट्रिप बनेगी, ये स्ट्रिप बनेगी, ये स्ट्रिप, इतने स्ट्रिप बनेगी, इन सब का एरिया काउंट कर लेते हैं कितना होगा। देखो पहला स्ट्रिप का एरिया 2 पावर 1/3 माइनस 1, ये तो विड्थ हुई, और हाइट इसकी कितनी हो गई 1। ठीक, तो ये 1। दूसरा वाला 3 पावर 1/3 2, देखो आप इसको समझो 3 पावर 1/3 2, इतना डिस्टेंस तो ये हुआ, और इसकी हाइट कितनी है भाई 2 है, तो देखो मैं कितना लिखूंगा +2 इंटू 3 पावर 1/3 2 माइनस 2 पावर 1/3 ये लिखूंगा, प्लस 3 का मेरे ख्याल समझ में आ गया, +7 इंटू इतना चीज समझ में आ गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो इसको यदि ध्यान से देखा जाए
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आया 7 इंटू 2, 7 ये वाला चीज है, ठीक है, और 8 पावर 1/3 दैट इज 2, तो 7 इंटू 2 14 -1 ये वाला है भैया, ये वाला, बाकी सब तो ऐसे हो जाएगा। माइनस ये कितना वैल्यू हुआ, समेशन r इक्वल टू 2 to 7, 7 मतलब 2 क्यूब -1 था, ये r पावर 1/3 आंसर है। सेम जो एक्स स्क्वायर वाला पैटर्न था वही अपन एक्स क्यूब में भी लेंगे, कुछ नया नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला देख लो, 0 to 3 एक्स क्यूब एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो मैं समझा रखा है, डायग्राम बना रखा है, पूरा सब कुछ क्लियर है। तो देखो ये स्ट्रिप बन रही है, ये बन रही है, ये सब हो रहा है। तो कहाँ तक जाएगा सर, हाइट कितनी जाएगी, 3 क्यूब मतलब 27, ये वाला 27 होगा, ठीक। हाँ भाई, तो ये स्ट्रिप आपको देखो दिख रहा है, तो y इक्वल टू 27 लिया था। अब यहाँ पर ये तो 1 है, ये 2 पावर 1/3 है, तो मतलब जो पहली स्ट्रिप है वो 2 पावर 1/3 में से 1 पावर 1/3 हुआ इंटू 1, तो यानी ये वैल्यू प्लस 2 इंटू दिस, ठीक है। लास्ट वाली कितनी हो जाएगी खुद बताओ, 26, क्योंकि सर ऊपर वाली 27 है, देख रहे हैं आप, ये जो चीज है ये 27 है, तो इसके पहले वाला 26 है, तो जो हाइट आएगी वो तो 26 तक रहेगी। तो 26 इंटू 27 पावर 1/3 माइनस 26 पावर 1/3 ये हुआ, ठीक है भाई। अब देखो 27 पावर 1/3 दैट इज कितना 3, तो 3 -1 ये वाली चीज आ गई, माइनस समेशन r इक्वल टू 2 to 26 आंसर है। अब लोगों लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे 3 क्यूब -1 दैट इज 26 हुआ, 3 -1 तो 3 क्यूब -1 ये आप नोट करिए, 3 -1 ये वाली पूरी वैल्यू हो गई, माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 to 3 क्यूब -1 r पावर 1/3 दैट इज द आंसर। तो अब 0 to 3 की जगह 0 to 4 हो जाए तो सर, तो 0 to 4 हो जाए, देख लो भाई 0 to 4 में क्या हो जाएगा, 4 क्यूब -1 इंटू 4 -1 ये पहली टर्म समझ में आ गई, माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 to कहाँ तक 4 क्यूब -1 कितना वैल्यू, समेशन के अंदर क्या आएगा r पावर 1/3, ठीक है आंसर। यही सर सेम सो ऑन करते जाए, तो 0 to 100 यदि ले लूँ मैं, 0 to 100 खुद बताओ कितना आंसर होगा, तो सर 100 क्यूब -1 ये टर्म इंटू 100 -1 ये तो फर्स्ट टर्म हुई, माइनस समेशन कहाँ से लोगे बताओ, खुद बताओ, r इक्वल टू 2 से कहाँ तक कितना, 100 का क्यूब -1, एकदम सही बोल रहे हैं आप, 100 क्यूब -1 और r पावर 1/3 दैट इज द आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये चीज आपको समझ में आ गई विदाउट पेन। अब जैसे खुद सोचो 0 to 100 कोई बोलेगा डायरेक्ट भैया क्या लिख दोगे, 100 क्यूब -1 सर एक आंसर हुआ, ठीक है, एक टर्म इंटू 100 जो आया -1 एक टर्म हुआ, माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 to 100 क्यूब -1 r पावर 1/3 विदाउट पेन आंसर, ठीक है ना, विदाउट पेन। 0 to कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, जैसे मान लो 0 to 2020 लेते और एक्स क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स लिखते, क्या लिखते आंसर बताओ, खुद बताओ कितना लिखते 2020 का क्यूब -1 ये वाली टर्म आती इंटू 2020 ये टर्म माइनस